Hey, what's up guys? This is me, Navjit अरोरा। स्वागत है आज आप सभी बच्चों के क्लास के अंदर। तो हम लोग देखने वाले हैं जी लूप के अंदर आज वाइल लूप का कंसेप्ट। इससे जो पिछली बीती हुई क्लास थी उसके अंदर हम लोग देख चुके थे फोर लूप एंड रेंज के साथ और बिना रेंज के हम लोग कैसे फोर लूप का यूज है जो हम लोग बेसिकली करते हैं। आज की क्लास में हम लूप के किस्से में वाइल को इंट्रोड्यूस जो करने जा रहे हैं। तो इस पूरी क्लास के अंदर हम वाइल को शुरू खत्म कर लेंगे। तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं। अब देखो लूप को अगर आपने लास्ट जो हमारी प्रीवियस क्लास थी जिसमें मैंने आपको फोर का कंसेप्ट समझाया था, तो अब उस फोर के कंसेप्ट में आपको क्या चीज़ है जो बेसिकली समझ में आई थी लूप के लिए। एक मिनट पेन को चलाने को हमारा चला। तो ओके, एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पर फोर लूप को थोड़ा सा याद करते हैं। क्या था फोर लूप के किस्से के अंदर अगर हम बात करते तो क्या ये मेरा वीडियो चल रहा है क्या, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया इस पेन को चलाने के चक्कर में। ठीक है, ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे फोर आई एन रेंज, है ना। और उसके अंदर मैं क्या कर रही थी, फोर लूप के अंदर मैंने 5 लिखा। तो अब मैं क्या कर रही थी, यहाँ पर प्रिंट कर रही थी आई को, है ना। एक ये किस्सा हम लोगों ने देख लिया। फिर फोर आई इन रेंज 5, 10 की बात हो रही थी। और फिर मैं क्या कर रही थी, प्रिंट आई। फिर मैंने कहा फोर आई इन रेंज की बात हो रही है। मैंने कहा 5, मान लीजिए 10 और कॉमा 2, एंड देन आई वॉज डूइंग प्रिंट आई। इस केस में क्या चीज़ हो रही थी, इसको अलग कलर से लिख लेती हूँ। तो इस केस में एक सेकेंड रुकिए, मेरे पास 0, 1, 2, 3 एंड 4 प्रिंट हो रहा था। इस केस में 5, 6, 7, 8 और 9 प्रिंट हो रहा था। इस केस में 6 नहीं, 7, 8 नहीं, 9 प्रिंट हो रहा था। ये चीज़ हो रही थी। अब यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें देखी, दैट इज वॉट, कि हमें स्टार्ट बताना पड़ेगा कि हमें कहाँ से करना है लूप को। देन हमें बताना पड़ेगा कि हमें लूप को एंड कहाँ पर करना है। और फिर वहाँ एंड तक पहुँचने के लिए तीसरी चीज़ थी विच वॉज स्टेप। फोर लूप के केस में बाय डिफॉल्ट 0 है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप नहीं देते हैं तो। और ये जितना भी आपने नंबर दिया उससे एक ही कम तक चलेगा। और स्टेप बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका 1 है। आप अपनी मर्जी से, जैसे आपने 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, ये दे सकते थे। ये चीज़ आपको लूप के केस में समझ में आती है कि आपको लूप मतलब रिपीट करना। तो रिपीट में आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको रिपीट करना है। अब यही चीज़ जब वाइल के अंदर करेंगे तो सबसे पहले वाइल लूप आपका इंट्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा, एंडिंग पॉइंट बताना पड़ेगा, और वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप्स हमें बताने पड़ेंगे। जैसे फोर लूप के अंदर बाय डिफॉल्ट 0 था, इस केस में और इस केस में बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप था। और यहाँ पर हम मैनुअली अपनी मर्जी से कर रहे थे स्टेप्स, ठीक है। अब वाइल के केस में क्या है कि जैसे यहाँ पर मैंने आई डिक्लेयर किया हुआ है, तब मुझे मैनुअली यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जैसे अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो लूप है वो ऐसे 5 से 10 तक चले, तो आई हैव टू टेल कि आई की वैल्यू 5 हो। अब आई मुझे बताना पड़ेगा, मैं यहाँ पर कीवर्ड लिखूंगी, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मैं वाइल कीवर्ड का यूज करके वाइल लूप की शुरुआत कर रही हूँ। फिर मुझे स्टेप बताना पड़ेगा, यहाँ कंडीशन बतानी पड़ेगी, एंड पॉइंट बताना पड़ेगा। तो मैं कहूँगी आई यानी कि 5 मेरा छोटा या बराबर है 10 के। तो ये मतलब मैं एंड पॉइंट बता रही हूँ कि कहाँ तक मेरा लूप है जो चलेगा। अब इसके बाद में ये चीज़ रिपीट होगी इतनी बार, क्या चीज़, जो कि इसकी इंडेंटेशन में आ रही है। तो जैसे मैं प्रिंट आई करूँगी, है ना, तो अब मेरे को एंड पॉइंट यानी यहाँ पर स्टेप बताना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 या जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो अब ये मेरा वाइल का सिंटेक्स है। आपका आई कहाँ से शुरू हुआ, 5 से शुरू हुआ। अब मैंने कहा आई क्या छोटा या बराबर है 10 के, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, और आपका आई प्रिंट हो गया, यानी कि 5 प्रिंट हो चुका होगा। आई प्लस 1
यानी कि आई के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया होगा, आई अब 5 था तो जो 6 हो गया। ठीक है, वाइल में आपको मैनुअली बताना पड़ेगा अगर आप 1 प्लस भी कर रहे हो। इस केस में 4 में क्या था, अपने आप ऑटोमेटिकली 1 प्लस हो रहा था, है ना। अच्छा, अब अगली बार कंडीशन आती है, कहती है कि 6 छोटा या बराबर है 10 के। कंडीशन इज ट्रू, आई प्रिंट हो जाएगा आपका, विच विल बी नाउ 6। आई के अंदर इंक्रीमेंट हो गया विच विल 7। फिर से वापस गए लूप के अंदर कि आई यानी कि 7 छोटा या बराबर है 10 के, 7 प्रिंट हो गया। फिर 7 में एक और जुड़ गया विच इज 8। तो इस तरीके से आपका लूप है जो काम करेगा वाइल का। इसको और डीप में यही कंसेप्ट को पक्का करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको स्टार्टिंग बताना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से करना है ना। क्योंकि अगर आपको एक रेस में आप हिस्सा ले रहे हो तो आपको उस रेस के लिए बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो रेस, कहाँ पर खत्म कर रहे हो। और ऐसे तो नहीं होगा, आपको स्टेप भरने होंगे वहां तक के लिए। तो 3 चीजें किसी भी लूप के लिए जरूरी है। वाइल में ये तीनों चीजें मैनुअली खुद से आपको लिखनी पड़ेगी। स्टेप 1 विच इज स्टार्टिंग, स्टेप 2 आपकी कंडीशन आएगी यहां पर, और कंडीशन ये आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर करेगी जिस हिसाब से आपका वाइल काम करेगा। ट्रू है तो उसकी इंडेंटेशन में जो भी चीजें आ रही हैं वो रिपीट होती रहेंगी, और अगर फॉल्स है तो नहीं चलेगा, जैसे इफ में हो रहा था। ठीक है, तो तीसरा स्टेप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, यानी कि वहां उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए स्टेप। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया, विच इज स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पर करना है, और वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप। तो हम यहां से क्या करेंगे, स्टार्ट, एंड और स्टेप, बीच में जो भी आपको काम कराना दैट यू कैन डू। ठीक है, तो अब इसके कंसेप्ट को हमने समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा मान लो मुझे 10 तक गिनती प्रिंट करनी है, आई की वैल्यू 1, मैंने कहा वाई, आई छोटा या बराबर है जब तक 10 के, तब तक आप क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो आई को, और आई में क्या करते रहो, 1 का इंक्रीमेंट करते रहो। तो इस केस में मेरा लूप देखो, अब देखो आपका 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट हो गया है ना। तो ये कैसे चला होगा इसको हम दोबारा से यहां पर देखते हैं। कंसेप्ट बहुत इजी है, लेकिन चीजें सिर्फ क्या है, नई है हमारे लिए, लूप का कंसेप्ट नया है हमारे लिए। बस इसीलिए थोड़ा सा टफ है जो हो सकता है। ओके, तो अब हमारे पास में ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इसके लिए पेन चेंज करती हूँ, ये वाला पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्टार्ट। तो मेरा लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। ठीक है, तो मैं 1 की जगह आई लिख लेती हूँ। ठीक है, और यहां पर आई की वैल्यू क्या है, 1। अब एंड कहां पर करना है आपको, वो वाइल के अंदर आपने कंडीशन दे रखी है। ठीक है, यानी कि यहां पर इस कंडीशन में क्या है, आई जब तक छोटा या बराबर है 10 के, आई क्या है, 1, छोटा या बराबर है 10 के, तो ये क्या कंडीशन ट्रू है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू मतलब आपको इजाजत मिल गई इसके अंदर जाने की। आई प्रिंट हो गया, यानी कि आई में क्या था, 1 प्रिंट हो गया। अब क्या है तीसरी चीज, विच इज स्टेप आपके पास में। ठीक है, आई की वैल्यू जो कि 1 थी, अब आई इज इक्वल टू +1 की वजह से ये 2 हो गई, यानी कि आई की वैल्यू 2। अब आप वापस आते हो और फिर से कंडीशन चेक कराते हो। ठीक है, क्या कि अब की बार जो आई है, आई यानी कि अब आपका आई क्या हो चुका है, 2। क्या छोटा है, कंडीशन कहती है हाँ छोटा है, तो अब आपको इजाजत मिल गई, यानी कि अंदर आ गए, आई की वैल्यू प्रिंट होगी विच इज 2। अब इंक्रीमेंट हो रहा है, आई की वैल्यू जो कि 2 थी, अब आई इज इक्वल टू आई +1 लिखने से 2 3 हो गई, तो यानी कि आई की वैल्यू 3। वापस से गए, देखा क्या आई की वैल्यू जो कि अब 3 हो चुकी है, क्या वो छोटी है 10 से, हाँ। अब इस इट मीन्स एंट्री मिल गई, प्रिंट हो गया आई की वैल्यू विच इज 3। इंक्रीमेंट हुआ, जो कि पहले 3 था अब 4 हो चुका है आई आपका, है ना। 4 क्या छोटा है 10 से,
हाँ अभी भी छोटा है, तो 4 आपका प्रिंट हो गया। तो ऐसे करते करते आपकी कंडीशन कब तक चलती रहेगी? आपकी कंडीशन में 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10, इवन 10 भी, क्योंकि इक्वल्स टू भी लगा रखा है। जैसे ही 11 आएगा आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप इस लूप से बाहर आ जाओ। अगर मान लो आपने कंडीशन यहां ऐसी लगाती कि कभी भी जो है आपका फॉल्स नहीं होता, उस लूप को इन्फिनिटी लूप बोलते हैं। ठीक है, तो हमें लूप में 3 चीजों का ध्यान में जो रखना होगा, शुरू, एंड और वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप्स। अब इसका फ्लो चार्ट समझते हैं। हमारा प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होता है, यहां हमने वाइल में कंडीशन लगाई है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी आप अंदर जाते रहोगे, उस अकॉर्डिंग आपका काम होगा। अब वापस आओगे, फिर से चेक होगा कंडीशन, काम होगा, वापस आए, देखो ऐसे करके आपका लूप है ना। तो इन्फिनिटी टाइम के लिए आपका लूप है जो चलता रहेगा, मतलब उस टाइम तक के लिए जब तक यहां पर जो गिवन कंडीशन है जो फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तो जब तक अगर मान लो ट्रू हमेशा ही रहती तो इन्फिनिटी होगा, नहीं तो एक टाइम पर आकर के फॉल्स जरूरी होगा अगर आपको एक मीनिंगफुल रिजल्ट चाहिए। तो जैसे फॉल्स होगा ये वाला हिस्सा क्या होगा, स्किप हो जाएगा और आप इस लूप से बाहर जो भी लिखा होगा वो काम करोगे। ठीक है, तो लूप का मतलब ही क्या है, रिपीट कराना। जैसे मैंने कहा ना, कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट कराना, बस सिंटेक्स अलग है फोर का और वाइल का। ठीक है, यहाँ कंडीशन देकर के हमें चीजें जो करनी है। अब हम कोई भी वैल्यू एंटर करके यूजर से हम टेबल कैसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं। तो टेबल के लिए मैं क्या करती हूँ, एक वैल्यू ले लेती हूँ, एंटर एनी इंटीजर नंबर। ठीक है, अब दुनिया की कोई भी टेबल का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी टेबल। तो कोई भी टेबल कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी जैसे ये यहाँ पर गिवन है। आप कह लो कोई भी दुनिया की टेबल कैसे काम करेगी, ऐसे करेगी। बचपन में हमें सिखाया था ना, क्या 9 1 जा 9, 9 2 जा, है ना। या फिर कोई भी टेबल आप कह लो, 9 की जगह पे मान लो 2 है तो 2 1 जा, ऐसे कर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने टेबल प्रिंट करानी है किसकी, 2 की करानी है, तो वही कंसेप्ट हमें बचपन वाला याद रखना होगा, 2 1 जा, है ना, 2 2 जा, मतलब इंटरनली देखो कैसे काम करेगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो अब मैं 5 तक लिखती हूँ और नीचे आप मान लीजिए हम 10 तक करा रहे हैं, है ना। कोई भी टेबल आप कह लो, ऐसे ही काम है जो करेगी। अब देखो इसमें ये क्या वैल्यू है, ये रिपीट हो रही है बार बार, तो इसकी मुझे टेबल चाहिए, तो ये नंबर मैंने यूजर से मांग लिया। मल्टीप्लाई सभी में होगा। अब ये देखो ये वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है, और कैसे चेंज हो रही है, 1 से चेंज हो रही है। तो ये मैं अपना आई या जो भी आइडेंटिफायर वो ले लूंगी, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये तो आपका आउटपुट आ रहा है ना। सो अब इसको कीप करते हैं और यहां पर जाते हैं। ये तो टेबल में आपने 2 डाल दोगे। अब मुझे मेरा लूप शुरू करना है, तो मैं 1 से इसको शुरू कर देती हूँ। कैसे, क्योंकि ये देखो इनिशियल वैल्यू, मेरे आई की वैल्यू जो कि है, एक सेकेंड, आई की वैल्यू ये देखो 1 से लेकर के 10 तक चलानी है। तो लूप शुरू कहां से करना है, 1 से, और लूप एंड कहां से तक करना है आपको, लेस देन इज इक्वल टू 10। कैसे पता चल रहा है आपको, यहां से पता चल रहा है कि दिस इज स्टार्ट कहां से करना है, दिस इज एंड कहां तक करना है। अब स्टेप क्या है इसके अंदर, एक ही स्टेप आ रहा है ना, 1 2 3 4। तो क्या कर रहे होंगे यहां पर पहले प्रिंट में कुछ भी लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 है। अब दुनिया की कोई भी टेबल कैसी होगी, टेबल मल्टीप्लाई आई, है ना। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, जैसे मैंने 2 किया, तो दैट इज कमिंग लाइक हाउ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको प्रिंट कैसे कराना चाहते हैं, है ना। तो आप कैसे प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा टेबल और यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर आए, यहाँ पर इक्वल्स टू, है ना। तो अब अगर मैं प्रिंट करती हूँ 2, तो दैट इज कमिंग लाइक हाउ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे प्रिंट करा रहे हो। टेबल में तो इसमें जो भी आपने डाला, क्या 2 डाला,
तो 2 विल बी कमिंग, ये मल्टीप्लाई, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, इक्वल्स टू लगा दिया और दोनों का अंतर। इससे आपको बेटर समझ में आ गया। बस वही चीज़ मैंने प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा अलग तरीके से प्रिंट करा लिया, या फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू भी करा सकते हो जब आप आगे जाओगे तो। अब मैं आपको एक प्रोग्राम दे करके जाती हूँ, आपको इस प्रोग्राम को अभी ट्राई करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, जैसे आपने कोई भी नंबर डाला, मैंने डाला 1 2 3, ठीक है, तो ये मैंने एक नंबर डाला, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसी नंबर का उल्टा नंबर प्रिंट कराओगे। जैसे आप कहोगे कि मैं 5 3 4 डाला मैंने, अब मुझे 4 3 5 प्रिंट कराना है, किसी भी नंबर का रिवर्स उल्टा प्रिंट कराना है, ठीक है। जैसे मैंने 4 5 6 डाला, तो आपके पास आउटपुट में 6 5 4 है जो आना चाहिए। ये चीज आप वाइल के थ्रू है जो आप करेंगे, ठीक है। ट्राई करिए, राइट, एंड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, एंड तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। बाय।